हम 140 करोड़ लोगों के साथ 420 नहीं करेंगे, और जिसने 420 करी और बाद में कह दिया ये तो चुनावी जुमले होते हैं, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये कोई मजाक थोड़ी है। देश के 140 करोड़ लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड का 1 नंबर पॉपुलेशन। भाई हमने तुम्हें व्यवस्थापक चुना था, मालिक नहीं चुना था। हमने ऑनर नहीं चुना था, हमने मैनेजर चुना था। तो मैनेजर मालिक कब बन गया? ये तुमने तो सारे नियमों को अपनी मनमर्जी में बदल दिया। तुमने तो मैनेजरशिप को ओनरशिप में बदल दिया। हमने तुम्हें मैनेजर बनाया था, तुम ओनर कैसे बन गए? और फिर तुम कहते हो हम तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। कहां से जनता के द्वारा चुने हुए हो? जब जनता ने तुम्हें कब कहा कि तुम ये जायदाद बेचो और उसको ही बेचो, अडानी को ही बेचो? किसने कहा? ये जो वृक्ष कटेंगे, जो खेत खलिहान, हरियाली, वातावरण दूषित होगा। पहले से ही कम दूषित है क्या? नदियों के जल क्या हमारे बच्चों के पीने के योग्य रह गए? क्या ये प्रदूषित वायु, जज साहबान बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी है। विषैली हवा के अंदर दिल्ली में बैठे हैं, क्या करें। तनख्वाह जाती है। देखिए प्राइम मिनिस्टर महोदय और गृह मंत्री महोदय और सारी कैबिनेट मेरी बात को ध्यान से सुन ले, तुम्हारी जेब से कभी 1 रुपया नहीं गया। सब जाता है जनता की जेबों से। किसी ने अगर अपनी जेब से कभी 1 रुपया डाला हो, अपने दादे परदादे की जमीन बेच के 1 रुपया किसी को दिया हो, तो वो बता दे। शून्य है, शून्य। किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया अपने बाप दादों की जमीन बेच के। इसलिए गर्व मत करो, गर्व यहां चलेगा नहीं। बिल्कुल सीधे हो जाओ। और जनता से भी मैं कहूंगा, जनता होशियार रहे, इनसे हिसाब लेंगे। और मैंने पहले भी कहा, जो लोग कैबिनेट में हैं और उन्होंने अपराध किया जैसे 70,000 करोड़, वो कुदरती खुल गए, क्योंकि खुद बोल गए प्रधानमंत्री जी। और भी बहुत से लोग जो मिले हैं, गंगा पार कर गए रातों रात, वो वैसे ही नहीं करके, मुझे पता है। और मैं बखूबी जानता हूं, जो राजनीति में चला गया, अगर वो प्रबुद्ध नहीं है तो वो बेईमानी करने चला गया।